नमस्कार। आज हम लोग अशांत मानव के जीवन पर चर्चा करेंगे। आज के इस आधुनिक होड़ में जिसे देखिए वो सिर्फ भागे जा रहा है और लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वास्तविकता से परे हो चुके हैं। जिस किसी भी मनुष्य को देखिए तो उसके पास समय नहीं है और हर व्यक्ति हर क्षण हर पल जिस किसी को भी देखिए तो क्या है, वो घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो उनके अंदर मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति न होने का कारण क्या है कि लोगों ने अपने आप को इतना अशांत कर लिया है कि सही जो उनका स्वरूप है वो भूल चुके हैं। प्रकृति से तो कटे ही कटे हैं, साथ ही साथ स्थिति ये हो गई है लोगों की आज के डेट में कि वो बैठ करके अपने घरों में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, तरह तरह के उपकरणों में इतना अपने आप को ट्रिपिकल बना लिया है कि लोगों ने सही मायने में अपने जीवन से शांति की तिलांजलि दे दी है। अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके कारण से और यही रीजन है कि आज सब के सब जितने भी लोग हैं सबको मानसिक बीमारियों का अवसाद ग्रहण करना पड़ रहा है। सब बीमार हो चुके हैं, जिसे देखिए सब मानसिक बीमार हैं। सो करके भी वो उनको शांति नहीं है और जग करके भी शांति नहीं है। दोनों अवस्था में ऐसे ही है। सोने रहने पर भी उनका दिमाग चलता रहता है और जब जगते हैं तब भी उनका दिमाग चलता रहता है। इसी तरह का एक बार प्रश्न जो है पक्षियों के राजा गरुड़ ने कागभुसुंडी से पूछा था। तो जो कागभुसुंडी कागा है वो भक्ति के घाट पर बैठा हुआ है और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में जो मानसिक अशांति है वो कैसे हमको प्राप्त होती है। तो 7 प्रश्न उन्होंने पूछा है, लेकिन मैं कुछ उसमें से अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला प्रश्न उनका था कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। कह सुख कवन कवन दुख भारी, सोई संक्षेपहि कहु विचारी। ये प्रश्न पूछा है गरुड़ ने, किससे? कागभुसुंडी से। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं दरिद्र शम दुख जग माही, संत मिलन सुख कछु नाही। संसार सागर में दरिद्रता के समान जो मानसिक दरिद्रता है, इसके समान कोई कष्ट नहीं है। और सद्गुरु का, संत का समागम हो जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ये सुख और दुख की परिभाषा बताया उन्होंने। फिर बाद में गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा है कि कहु तात अब मानस रोगा, एहि ते दुख पावहि सब लोगा। संसार सागर में जो ये मानसिक रोग है ना, जिसके कारण से लोग जो है कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, तो उसके विषय में बताते हुए कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जो ईर्ष्या रखता है, नाना प्रकार के रोग हैं। तो कुछ कुछ मानस रोग उन्होंने जो उद्धृत किया है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि देखिए, दूसरे के संपत्ति को, धन को या बढ़ते हुए चीज़ों को देख करके जो जलता है, ये मानस रोग है। और अहंकार में नहीं जीना चाहिए, उसके विषय में भी बताया है उन्होंने। और किसी का निंदा भी नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल का आधुनिक परिवेश में जो मनुष्य है वर्तमान समय में, जिसे देखिए वो दूसरे की निंदा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं और उसके प्रति अपने मन में क्रूर भाव रखते हैं। तो कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, जान मान अति सुखद नेहरुआ। बाबा ने कहा है कि जो अहंकारी जीव होता है उसको डमरुआ नाम का रोग पकड़ता है, और जो मनुष्य दूसरे को देख करके जलता है उनको नस का रोग पकड़ता है। और ईर्ष्या दादु कंड खुजलाई, पर सुख देख
जरई सोई छाई। ये दाद खाद खुजली जो है, जो ईर्ष्या करते हैं तो मानो उसको खुजली का रोग पकड़ लिया हो। और पर सुख जो दूसरे का सुख देख करके जलता है, उसे क्षय नाम का रोग पकड़ लिया है। तो इस प्रकार मानस रोग ये है। तो ये मानसिक रोग जो है, कहूँ कहाँ कुरोग अनेका, एक से अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर के एक रोग है, जिसके कारण आज के परिवेश में मनुष्य जो है वो सोते जागते उठते बैठते चलते अपनी वास्तविकता खो दिया है। और मानसिक बीमारी के कारण ही शरीर की सारी बीमारियां होती हैं। और मनुष्य आज ऐसा बन गया है कि उसे जिधर देखिए उधर वो सिर्फ जो है अपने दिमाग में, अपने विचारों में सिर्फ मानस रोग को ही लेकर के चल रहा है। यही कारण है कि आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां मनुष्य को ग्रसित कर रही हैं और इस पृथ्वी पर रह करके भी वो अशांत है। तो अशांत व्यक्ति जो होता है और इस मानस रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषुंडी जी से कि आप बताइए कि उसका निराकरण क्या है, ये रोग दूर कैसे होगा, ये दूर कैसे होगा। तब कहते हैं कि राम कृपा नासही सब रोगा, जो ये ही भांति बनाय समझोगा। जब राम जी की कृपा हो जाती है तो ये सारे के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं जीवन में, और उसे शांति ही शांति मिलती है और आनंदमय जीवन हो जाता है। जब राम जी की कृपा हो जाती है तो ये सारे के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, और जो मन स्थिति होती है वो निर्मल और पवित्र कर देती है। ऐसा जो है भाव मनुष्य के अंदर में आता है तो मानसिक रोग से उसे मुक्ति मिल जाती है, और उसके अपने जीवन में ये जितने भी प्रकार की कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मानस रोग जो बताया गया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, उसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि मानसिक रोग के कारण ही तमाम तरह के रोगों और बीमारियों का जो गढ़ है वो प्राप्त होता है। इसके समाप्ति के लिए राम नाम का सुमिरन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए और आत्मविषाद करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा से प्रभु श्री राम के नाम का जप करता है, सुमिरन करता है और अपने मानस पटल पर निरंतर राममय बना लेता है, राम यतनमय हो जाता है, और उनके जीवन में राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, जो राम की शरणागति कर लेता है उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता है। यह जीवंत है, ध्रुव सत्य है। और मानस, मानसिकता और मान सरोवर, ये तीनों, क्योंकि मानस जो है मनुष्य को पवित्र करती है, और मानस सरोवर में डुबकी लगाना, यानी कि रामचरितमानस में जो डुबकी लगाता है और उसकी मानसिकता पवित्र हो जाती है और उसके जीवन से अज्ञानता समाप्त हो जाती है। यह राम की संस्कृति है, यह राम का मार्ग है। इसका अनुकरण करके हर युवा युवती को, हर मनुष्य को अपने जीवन को साकार करना चाहिए और मानसिक रूप से उसे स्वतंत्र हो करके आनंद पूर्वक जो है आत्मविभोर हो करके राम का चिंतन करना चाहिए। नमस्कार।